सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया भी रहती थी। वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसके बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, इसीलिए उन दोनों का अनाज भी लाडो चिड़िया को ही लाना पड़ता। ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मा, आपको आने में कितनी देर हो गई? हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमें बहुत डर लग रहा था। नहीं बच्चों, ऐसे डरा नहीं करते। खाना ढूंढने के चक्कर में मैं बहुत दूर तक चली गई थी, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आ गई हूँ ना। मैंने एक अनाज का खेत ढूंढ लिया है। अब बहुत दिनों तक हमें अनाज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से वहीं जाकर अनाज लेकर आया करूँगी। मम्मी, जब आप घोंसले में नहीं थी तब यहाँ पर कुछ शिकारी पंछी घूम रहे थे, पर जैसे आपने कहा था हमने वैसा ही किया। हाँ बच्चों, अगर आपको ऐसा लगे कि बाहर खतरा है तो घोंसले में ही रहना। चलो अब ये अनाज के दाने खा लो। मम्मा, कितने दिन हुए आपने चावल की खीर नहीं बनाई। मुझे चावल की खीर खानी है। ठीक है पिंकी, मैं कल ढेर सारे चावल लेकर आऊंगी और आप दोनों के लिए खीर बनाऊंगी। लाडो के ऐसा कहते ही बच्चे खुशी से नाचने लगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलो, तब तक ये गेहूं के दाने खा लो। बच्चे अनाज खाने लगे। मैं ऐसे ही बच्चों को कब तक मनाती रहूंगी। बच्चों के पापा भी महल में काम करते हैं। अगर वो बच्चों के साथ होते तो बच्चे भी खुश रहते। बच्चों ने अनाज खा लिया। लाडो ने उनका बिस्तर लगा दिया। चलो बच्चों, अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर हमें उड़ने की प्रैक्टिस करनी है। तुम दोनों को अब जल्द से जल्द उड़ना सीखना होगा। मम्मी, पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? हमें उनकी याद आ रही है। हाँ मम्मी, और पापा ने हमें आज राक्षस वाली स्टोरी सुनाने का वादा किया था। हाँ बच्चों, पापा आ जाएंगे, तब तक आप सो जाओ। लाडो भी सोने की तैयारी करने लगी। चलो, आज का दिन भी अच्छे से बीत गया। हे ऊपर वाले, ऐसे ही हमें मुसीबतों से दूर रखना। लाडो सो गई। सुबह हो गई। सारे पंछी अपने अपने कामों के लिए घोंसलों से बाहर जाने लगे। अरे बाप रे, आज तो उठने में देर हो गई। मुझे जल्दी से सारा काम निपटाना होगा। लाडो ने उठकर घोंसले की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। चलो बच्चों, उठ जाओ, फिर मुझे देर हो जाएगी। क्या आपको चावल की खीर नहीं खानी? खीर का नाम सुनते ही बच्चे नींद से जाग गए। चलो बच्चों, मैं थोड़ी देर तुम्हारी उड़ने की प्रैक्टिस लेती हूँ, फिर बाद में चावल के दाने लाने के लिए चली जाऊंगी। लाडो अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगी। हाँ हाँ बच्चों, ऐसे ही। अपने पंखों पर ज्यादा जोर मत डालना, बस हवा की मदद से उड़ते रहना। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, ऐसे ही उड़ते रहो। ज्यादा दूर मत जाना, बीच बीच में आराम करना। तब तक मैं घर का बाकी काम कर लेती हूँ। लाडो घोंसले के अंदर चली गई। चलो अब फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। लाडो अपने काम में व्यस्त थी कि तभी आसमान से एक शिकारी पंछी की आवाज लाडो के कानों पर पड़ गई। अरे बाप रे, शिकारी! कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जल्द से बच्चों को सतर्क करना होगा। लाडो घोंसले के बाहर आ गई और बच्चों को जोर जोर से पुकारने लगी। सोनू, पिंकी, इधर आओ, जल्दी से घोंसले के अंदर चले जाओ। चलो चलो, जल्दी से। जैसे ही बच्चे घोंसले के अंदर आ गए, वैसे ही एक बड़ा शिकारी पंछी उन पर झपटता हुआ वहाँ पर आ गया। उसके पंजों से बचते हुए लाडो जैसे तैसे घोंसले के अंदर चली गई। अरे यार, बस थोड़ी ही देर हो गई, वरना आज तो मस्त एक चिड़िया खाने को मिलती। और कितने दिनों तक तू मुझसे बच पाएगी चिड़िया? एक ना एक दिन तो मैं तुझे खा ही लूंगा। जरा देखूं तो
अंदर और कौन कौन है? शिकारी चील ने घोंसले के अंदर झांक कर देखा। अरे वाह, क्या बात है। लगता है मुझे तुम्हारे साथ साथ ये 2 बच्चे भी खाने को मिलेंगे। माँ चिड़िया के साथ बच्चे फ्री। अबे ओ चील के बच्चे, दूर रहे मेरे बच्चों से। अगर इन्हें छूने की बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तेरी शिकायत राजा जी के पास करूंगी। अले अले, वो पिद्दी सा राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी मैंने जंगल के बहुत सारे पंछियों और जानवरों को खाया है। अब तक तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। लाडो ने लाल मिर्च की पाउडर शिकारी चील के आंखों में फेंक दी। अरे अरे चिड़िया, ये तूने क्या कर दिया? अरे बाप रे, मेरी आंखें, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ हाँ, महंगा हो या सस्ता वो बाद में देखेंगे। अब फुटले यहाँ से। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुझे देख लूंगा। शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। बच्चे पहले तो बहुत डरे हुए थे, पर अपने माँ के हिम्मत और साहस को देखकर वो चौंक गए। वाह मम्मी, आप कितनी निडर हो। वो शिकारी पंछी तो पूंछ दबाकर भाग गया। हाँ बच्चों, वो अब गया तो है, पर वापस लौटकर जरूर आएगा। चलो, अब मैं चावल के दाने लाने के लिए बाहर जाती हूँ। तब तक तुम घोंसले के अंदर ही रहना। नहीं मम्मी, हमें चावल की खीर नहीं खानी। आपको जो भी कुछ मिले वो लेकर आओ, पर जल्दी आना, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ बच्चों, तुम डरो मत, मैं आ जाऊंगी। लाडो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वहाँ से चली गई। अरे गोरी, ये सुबह सुबह किसके रोने की आवाज आ रही है? अजी, किसी शिकारी पंछी ने रात में बुलबुल चिड़िया के घोंसले को तोड़कर उसके बच्चों को खा लिया, इसीलिए बेचारी रो रही है। मैं कब से कह रही हूँ आपको कि हमारा घोंसला भी ठीक कर दो, पर नहीं, आपको तो बस फोकट का खाना पीना और सो जाना, बस यही करने को आता है। उस चिड़िया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लाडो घर आ गई। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो गए। चलो बच्चों, मैं ढेर सारे चावल के दाने लेकर आई हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। लाडो ने कुछ ही देर में चावल की स्वादिष्ट खीर बना ली। बच्चों ने खीर खाना शुरू कर दिया। वाह मम्मी, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है। वो खीर खा ही रहे थे कि तभी शिकारी पंछी घोंसले के बाहर आकर खड़ा हो गया। अरे वाह 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 वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। लगता है आज तुम तीनों के साथ साथ खीर भी खाने को मिलेगी। तीनों डरने लगे। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश में भी ये बदमाश हमारे पीछे पड़ा है। मुझे कैसे भी करके आज इसे हमेशा के लिए सबक सिखाना ही होगा। अरे ओ चील के बच्चे, अगर दम है तो घोंसले के अंदर आकर दिखा, और जो खाना है वो खा ले। मम्मा, ये तुम क्या कर रही हो? हमें बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब जैसे ही वो चील अंदर आएगा, वैसे ही हम इस खिड़की से बाहर भाग जाएंगे। बस ये काम हमें बहुत फुर्ती से करना होगा। ठीक है मम्मी, हम वैसा ही करेंगे। लाडो कैसे भी करके चील को अपने झांसे में फंसाना चाहती थी। अरे ओ चिड़िया, अगर मैं अंदर आ गया तो तेरी खैर नहीं। हाँ हाँ, देख लूंगी। अब ज्यादा देर मत कर और अंदर आके दिखा। मुझे तो लगता है तू ये नहीं कर पाएगा, दोगला कहेगा। चील गुस्से में आ गया और जबरदस्ती घोंसले के अंदर घुसने लगा। लाडो तो पहले डरने लगी, पर उसने हिम्मत बांध ली और उसे और ज्यादा उकसाने लगी। क्यों, क्या हुआ? डर गया चील के बच्चे? चील ने अपना सारा दम निकालते हुए
घोंसले के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर आ गया, वैसे ही लाडो ने फुर्ती दिखाते हुए बच्चों के साथ घोंसले के खिड़की से बाहर आ गई। चील अंदर ही फंस गया। अरे, इस चिड़िया ने तो मुझे बुद्धू बना दिया। अरे मूर्ख, तू जबरदस्ती अंदर चला तो गया, पर तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तू अंदर फंस चुका है। अब तुझे जो खाना है वो खा ले। मम्मी, पर हमारी खीर? कोई बात नहीं बच्चों, किसी और दिन खा लेंगे।